जय श्री राम, जय महाकाल। ये तीन तरीके आपको बताते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा आ गई है। इन तीन तरीकों के जरिए आप जान सकते हो कि आपके इष्ट देवता की कृपा आपके ऊपर हो रही है, आपके कुल देवी देवता आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, और कोई ऐसी शक्ति जो कि अपने होने का आभास करवा रही हो बार बार आपको कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इन तीन तरीकों से जान सकते हो आप। तो कौन से हैं ऐसे तीन तरीके जिनसे आप जान सकते हो कि भगवान की कृपा आपके ऊपर आ रही है? कौन से तीन तरीके हैं वो? तो यही आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना एवं सब्सक्राइब करना। तीन तरीके, जब ये तीन तरीके से पता लगता है भगवान की कृपा आपके ऊपर आ रखी। पहला जो तरीका है, पहला जो लक्षण है, पहला जो अनुभव है, वो कौन सा है? वो है जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना, आपके वाणी के अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाना, आपकी वाणी के अंदर, आपकी बोली के अंदर, आपकी आवाज के अंदर ताकत पैदा हो जाना। बोला जाए तो जैसे ही आप अपनी वाणी से कुछ बोलते हो ना, वो चीज सिद्ध होने लग जाती है। अब सिद्ध होने का अर्थ क्या है? सिद्ध होने का अर्थ वो चीज होने लग जाती है जो भी आप शब्द बोलते हो। जैसे कि आपने किसी को बोला कि जा तेरा कल ये काम हो जाएगा। जैसे कि कोई आपका यार दोस्त, घर का व्यक्ति, कोई रिश्तेदार किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, कोई पैसे नहीं दे रहा, या फिर उसको कहीं जाना था, कोई काम नहीं बन रहा उसका, और वो ये बोलता है, और तुरंत ही आप उसको बोल देते हो कि जा ये तेरा काम हो जाएगा, वो तेरे को पैसे दे देगा, और यहाँ जाते ही तेरा काम बन जाएगा, तेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है, या तेरा कोई कोर्ट में केस चल रहा है वो फाइनल हो जाएगा। जैसे ही आप ये शब्द बोलते हो ना, बोलते के साथ ही जो आपके साथ ऊर्जा चल रही है ना, जो देवता चल रहे हैं, वो देवता कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। शक्ति जो आपके साथ चल रही है ना, जिनकी आप सेवा कर रहे हो, जिनकी आप भक्ति कर रहे हो, जिनकी आप पूजा अर्चना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जिनके मंदिर में जा रहे हो, वो क्या करते हैं, आपकी वाणी के अंदर इतना प्रभाव डाल देते हैं, इतनी ताकत डाल देते हैं कि आपकी जैसे ही वाणी से निकलने वाला जो भी शब्द होता है ना, वो सिद्ध हो जाता है। इसको बोलते हैं वाणी सिद्ध हो जाना। समझ में आ रही है? वाणी का सिद्ध हो जाना, आवाज का सिद्ध हो जाना, आपकी बात का सही हो जाना। बोला जाए तो आपको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत ही प्यारे शब्दों में समझा रहा हूं कि वाणी का सिद्ध हो जाना किसी देवता के जरिए, किसी भगवान की कृपा के जरिए, ठीक है। इससे पता कर सकते हो आप कि आपकी वाणी सिद्ध हो रही है। अच्छा, ये चेक भी कर सकते हो आप कि आपकी वाणी सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है, आपके इष्ट देवता की कृपा आपके ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है। कैसे चेक करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज फिलहाल मैं आपको, अगर जब आप मेरे से पूछोगे तो ही बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। कोई पूछेगा कि वाणी सिद्ध होती है तो कैसे प्रयोग करें जिससे हमें पता लग सके कि वाणी सिद्ध हो गई है हमारी, तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। जो भी भाई बहन मुझे कम से कम 2 कमेंट करेंगे अच्छे से और पूछेंगे कि वाणी सिद्ध का प्रयोग कैसे करना है, कैसे पता चले। दूसरा, कैसे पता लगता है कि देवता की कृपा आपके ऊपर हो रही है,
किस तरीके से पता चलता है? दूसरा, अब दूसरा पॉइंट मैं आपको लेकर के आ गया हूं, वो होता है सपन के माध्यम से। सपने यानी कि सपने के माध्यम से, सपने के माध्यम से देवता आपको दर्शाते हैं, देवता आपको बताते हैं, देवता आपको दिखाते हैं कि आज जो आपको सपने में दिख रहा है ना, वो कल हकीकत में होने वाला है। कल वो हकीकत में होने वाला है। भगवान एक दिन पहले ही आपको कल होने वाली चीजें दिखाने लग जाते हैं। बोला जाए तो कई दफा आपको पता चलता है कि कल आपके पास फलाना फलाना कोई व्यक्ति आएगा और आकर के आपके रुके हुए पैसे दे करके जाएगा। आज आपने सपने के अंदर देखा, कल सुबह उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करी और दोपहर के समय पे या शाम के समय पर वो अचानक से आता है और आपको वो पैसा दे जाता है। आपके मन के अंदर एकदम से विचार उठता है, ये कैसे हुआ? कल तो ये चीज मैंने देखी थी सपने के अंदर और ये हुआ कैसे? आपको अचंबा आता है, अचंबा होता है कि कल रात को ही मैंने ये चीज देखी कि मेरे को कोई आकर के पैसे दे करके जा रहा है और आज ये बात सच हो गई। इसका अर्थ आपको सपन सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब ये जरूरी नहीं एक बार के दिखने में सपन सिद्धि प्राप्त हो जाए। अगर आपको रह करके, जैसे आज कोई सपना दिखाई दिया है, 2-3 दिन बाद कोई सपना दिखाई दिया, वो भी ऐसा सच हो गया, 3-4 दिन बाद कोई सपना दिखाई दिया, वो भी सच हो गया। बोला जाए तो जैसे आज कोई सपना दिखाई दे रहा है तो वो हो सकता है 3 दिन बाद सक्सेस हो, यानी कि 3 दिन बाद सफल हो वही सपना। जैसे जो आज आपने देखा है कि कल मेरे साथ ये होना है, कल मुझे धन मिलना है, या कल मैं कहीं जाऊंगा, वो 1-2 दिन का गैप हो जाए, उसको बोलते हैं सपन सिद्धि मिल जाना। सपन के अंदर आपको दिख जाना, देवता का बता देना सपन के अंदर कि कल तेरे को इस चीज की प्राप्ति होगी, ये नुकसान होगा, ये होने वाला है, कल ये फलाना फलाना व्यक्ति मर जाएगा, कल तुम्हारे को पैसे मिलेंगे या धन मिलेगा, कल तुम इस जगह पे जाओगे, इस जगह पे। मतलब कि बहुत चीजें सपन सिद्धि के अंदर आपको देवता दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और बार बार उस देवता के भी दर्शन होंगे आपको जिसने आपको सपन सिद्धि प्रदान करी है। जैसे बोला जाए तो भोले बाबा ने आपके ऊपर कृपा करी है, तो भोले बाबा की बार बार आपको सपने के अंदर फोटोज दिखाई देगी, मूर्ति दिखाई देगी, भोले बाबा आते हुए दिखाई देंगे, भोले बाबा बोलेंगे कि आपसे बेटा क्या करना है, क्या नहीं करना। सपने के अंदर आपको रियलिटी लगेगा उस समय। तो दूसरी चीज यह है सिद्धि का प्राप्त हो जाना आपको इस तरीके से, ठीक है। तीसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपके साथ भगवान की शक्ति चल रही है, भगवान की कृपा चल रही है, वो होता है आपकी दिव्य दृष्टि का जागृत हो जाना। दिव्य दृष्टि का जागृत कैसे हो जाना? जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो, या फिर किसी मंत्र का उच्चारण करते हो, या फिर त्राटक करते हो, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे और तब भी आपकी दिव्य दृष्टि तेज हो जाती है। बोला जाए तो आप आंख बंद करने पे धीरे धीरे आपको दिखाई देता है कि भगवान सामने खड़े हैं, या भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है। भोले बाबा हो, चाहे माता शिरों वाली हो, कालका माता हो, हनुमान जी हो, गणपति महाराज हो, भैरव बाबा हो, काली माता हो, आपको उनके स्वरूप दिखने लग जाएंगे ध्यान के अंदर। ध्यान कैसे? जरूरी नहीं है आप एक स्थान पर बैठ करके ही ध्यान लगा रहे हो तब आपको दिखाई दे। चलते फिरते, अगर जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते कहीं रुके और रुक करके आंख बंद करी आपने और आंख बंद करते वो देवता के दर्शन हो गए। या फिर आप घर के अंदर बैठे हो, कोई काम कर रहे हो और 2 मिनट के लिए आंख बंद करें और भगवान की झलक दिख गई। बोला जाए तो आप सोने से पहले 2-4 मिनट आंख बंद करके कुछ सोच रहे हो, आंख बंद करके ही भगवान के दर्शन हो गए और भगवान आपको कुछ बता रहे हैं सपने के माध्यम से, इशारा दे रहे हैं कि ये चीज तेरे साथ होगी, या फिर ये चीज तुझे मिलेगी, प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की ऊर्जा प्राप्त होगी।
इस तरीके से इन 3 तरीकों से आप जान सकते हैं प्रॉपर भगवान की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी। पहली वाक सिद्धि, दूसरी सपन सिद्धि, तीसरी दृष्टि सिद्धि। अब ये उन्हीं भगवानों के जरिए प्राप्त हो रही है जिनकी आप सेवा कर रहे हो। अगर किसी भाई बहन को हमारी वीडियो इस समय अच्छी लगी हो तो 10 जनों को जरूर शेयर करना, कमेंट जरूर करना कि इन सिद्धियों का उपयोग कैसा करते हैं, कैसे तरीका जाने के इन सिद्धियों को कैसे पता करें, कैसे महसूस करें। अगली नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जब आप पूछोगे तब। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।